नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के बारे में और इसके अंदर हम एक क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जैसे सेंट्रल टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम रेक्टेंगुलर डक्ट लगाते हैं, यानी कि इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं लंबे लंबे। अगर हम बात करें जिनको हम डक्ट बोल रहे हैं, पाइप होते हैं लंबे लंबे, तो उनके थ्रू जो है एयर कंडीशनर की जो हवा है वो कमरों तक पहुंचाई जाती है। वही जो सिस्टम है यहाँ पर यूज किया गया है। और जो रेक्टेंगुलर डक्ट है वो 150 टू 100 mm की है एक तरफ से, उसको कनेक्ट करना है दूसरी रेक्टेंगुलर डक्ट से जो कम डायमेंशन की है 75 इंटू 50 mm की। इन दोनों रेक्टेंगुलर जो पाइप कह लें, डक्ट कह लें, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ट्रांजिशन पीस लगाना पड़ता है इन दोनों के बीच में। और इसी ट्रांजिशन पीस का हमें जो सरफेस है वो डेवलप करना है और थिकनेस को नेग्लेक्ट मानना है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये ट्रांजिशन पीस होता किस तरह का है। इस तरह का ये ट्रांजिशन पीस होता है। यहाँ ऊपर जो है स्मॉलर जो रेक्टेंगुलर डक्ट है वो कनेक्ट होगी, यहाँ नीचे जो है वो लार्जर रेक्टेंगुलर डक्ट कनेक्ट होगी। डायमेंशन देखें, 150 इंटू 100 mm की ये हो गई, 75 इंटू 50 mm की ये कनेक्ट होगी। यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो पाइप होंगे या डक्ट होंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 mm हमें दी गई है, इससे लाइन से इस लाइन तक की। और ये जो सरफेस है यही हमें डेवलप करना है जो ट्रांजिशन पीस का है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो सरफेस है डेवलप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स वाई लाइन ले लेते हैं और इसका सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे और व्यू बनाएंगे। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें एक तो ये नीचे वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा और एक ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा। डायमेंशन हमें पता है 150 इंटू 100 है इसकी, और इसकी 75 इंटू 50 है। तो दोनों रेक्टेंगुलर बॉक्स हम यहाँ पर बना लेंगे, एक तो ये बड़े वाला और एक ये छोटे वाला। सेंटर हमें मिल ही जाएगा, डायमेंशन हमें पता ही है। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, जैसे ये पॉइंट जो है ये ए ले लें, ये जो पॉइंट है ये बी ले लेते हैं, ये जो पॉइंट है सी, और उस तरफ डी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, टॉप व्यू के अंदर स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी, ये हो गया। इसी तरह से जो ऊपर वाला फेस है इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम इसको 1 2 3 4 नाम दे देते हैं, 1 2 3 ये 4। ये जो है इसको इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इन पॉइंट्स की, ये ध्यान रखना है, ऊपर वाले पॉइंट की नहीं, इन पॉइंट की, क्योंकि यहाँ ऊपर वाले पॉइंट है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ये 1 ये 2 ये 3 और पीछे 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम जो नेमिंग है वो कर देंगे, ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब देखिए ए से 1 कनेक्ट है, बी से 2, सी से 3, यहाँ पर हम कुछ लाइंस को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, ए से 1, बी से 2, सी से 3 और डी से 4। ये टॉप व्यू हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ लेकर अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमें मिलेगी। जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे, यानी कि ये तो टॉप व्यू हमने बनाया था, तो ये जो है फ्रंट व्यू के लिए यहाँ से यहाँ चौड़ाई हमें मिल जाएगी और इससे 50 ऊपर एक ये लाइन हमें मिलेगी। तो ये हम यहाँ पर बना लेंगे इससे, यानी कि यहाँ से 50 ऊपर, यहाँ से 50 ऊपर ये लाइन हमें मिल जाएगी, ये बना लेंगे। और यहाँ से इस कॉर्नर से हम यहाँ पर मिलाएंगे, इस कॉर्नर से यहाँ पर मिलाएंगे। ये प्रोजेक्शन हमें मिल ही चुकी है यहाँ पर, इस तरह से ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से 50 ऊपर ये लाइन लगा लेंगे और इसको यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ पर इनको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इनको आगे की तरफ, इनको आगे की तरफ, कहीं किसी पॉइंट पर मिलेंगी तो वहां पर हम जो है एक एक्सिस यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर जितने भी mm आपको दिया हो तो आप ले सकते हैं, नहीं दिया हो तो अनुमान के सहित आप यहाँ पर ले सकते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे जो भी दिया है, मान लेते हैं 10 mm का है तो 10 mm ऊपर ले लेंगे और इसी तरह से यहाँ 10 mm नीचे ले लेंगे, क्योंकि मेन रोल जो है इस पोर्शन का है, यही हमें डेवलप करना है। ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन का मेन काम नहीं है, ये वाला पोर्शन हमें डेवलप करना है, ये वाला बीच वाला ये होगा, ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बना लेंगे और यहाँ पर एक एक्सिस बना लेंगे। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे इसकी, जैसे मान लीजिए ये ए था, ये डी था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पॉइंट ए डैश डी डैश आ जाएगा। इसी तरह से बी था, ये सी था, तो यहाँ पर ये पॉइंट बी डैश सी डैश आ जाएगा। और इसी तरह से इनकी नेमिंग हम कर लेंगे, जैसे 1 था 4 था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 डैश 4 डैश लिख सकते हैं। और इसी तरह से 2 था 3 था, तो यहाँ पर हम 2 डैश और 3 डैश लिख लेंगे इसी पॉइंट को। तो ये हम लिख लेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए ओ डैश नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर इस केस के लिए हमें स्लांट हाइट निकालनी है।
अब स्लांट हाइट जो है हम किस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, यानी कि या तो आप डायरेक्ट इसको माप लेंगे ओ डैश से लेकर यहाँ तक बी डैश या सी डैश कह लें, इतनी आपको हाइट जो है माप लेनी है, ओ डैश से बी डैश कह लें या सी डैश कह लें, इसी तरह से ओ डैश या ई डैश कह लें, ओ डैश ई डैश कह लें, ये क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी या ट्रू लेंथ आ जाएगी। इसको आप ये निकाल सकते हैं डायरेक्ट माप कर, या फिर इतनी हाइट को माप कर ये लिख लेंगे पहले, और ये हमारे पास होगी ही क्योंकि ये डायमेंशन है हमारे पास, इसकी आधी ले लेंगे यहाँ, और पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे हम निकाल लेंगे। तो उस केस के लिए आपको यहाँ पर स्लांट हाइट यहाँ पर मेजर कर लेना है। तो इस केस के लिए स्लांट हाइट आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, यानी कि ये जो पॉइंट है, और जितनी स्लांट हाइट आएगी, जितने भी mm यहाँ पर आएगी स्लांट हाइट, उतनी प्रकार खोल लेनी है और एक आर्क लगा लेनी है। इस तरह से एक आर्क लगा लेनी है, और इस आर्क को अब ये जितनी साइड है उतना काट लेना है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी कितनी है हमारे पास, अगर ए बी की बात करें 150, ये 100 है, फिर 150 या 100 है, इस तरह से काट लेंगे हम इसको, 150 100 150 100। तो हमारे पास ये आर्क आ गई, और इनको हम लाइंस के थ्रू मिला देंगे। तो यानी कि हमने बाहर वाला पोर्शन बना लिया। अब ये अंदर वाला पोर्शन बनाना है। अब हमें क्या करना है, ओ डैश से लेकर ये जो है 1 डैश जो है यहाँ तक, और ओ डैश से लेकर ये जो 2 डैश है यहाँ तक की प्रकार हमें खोलनी है, और यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, जैसे ओ डैश से 1 डैश तक खोल ली, यानी कि प्रकार उतनी ही खुली रहेगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल सेम है चारों तरफ से। ओ डैश से 1 डैश तक की प्रकार खोली, यहाँ से प्रकार रखी यहाँ, और यहाँ सारी जगह मार्किंग कर दी और एक सेमी सर्कल लगा दिया, इतना हो गया। अब ये अंदर वाला पोर्शन हम बना रहे हैं क्योंकि सेम है, तो ओ डैश से 1 डैश तक की प्रकार खोल के आप जो एक सेमी सर्कल बना सकते हैं, ये आर्क काट दें इस तरह से। और ये जो है अब यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू मिला देना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये बाहर वाला पोर्शन बनेगा हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये फिर ए हो गया। अब ये ओ था हमारे पास, अब ओ से ए, अब देखिए हम जब ओ से ए जा रहे हैं तो ये 1 बीच में आ रहा है, यानी कि ओ से ए जा रहे हैं तो 1 या 4 बात करें तो बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है ये क्या होगा हमारे पास 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, यानी कि यहाँ पर आर्क आ जाएगी। फिर जो है ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये जो है यहाँ से देखिए ये जो 2 पॉइंट है ओ से बी में, ओ से सी में 3 पॉइंट आ जाएगा, ओ से डी में 4 पॉइंट आ जाएगा, ओ से ए में फिर से 1 लेंगे, और यहाँ पर भी हम लाइंस के थ्रू इसको मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो 1 से ए है, यानी कि ये जो है ये भी हम डार्क लाइन रखेंगे, ये वाली जो है डार्क लाइन हो जाएगी। 2 से बी तक की ये जो है ये हमारे पास डार्क लाइन हो जाएगी, 3 से सी तक की ये डार्क लाइन हो जाएगी, 4 से डी तक की ये डार्क लाइन हो जाएगी यहाँ पर, और 1 से ए तक की फिर से ये डार्क लाइन हो जाएगी। ये जो है सरफेस हमारे पास डेवलप होगा। सिर्फ हमने मेथड को समझा कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। स्लांट हाइट हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं किस तरह से निकालनी है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस सरफेस को डेवलप करेंगे। बस आपको स्लांट हाइट लेनी है और एक आर्क लगा लेनी है, ये साइड माप कर उस पर काट लेनी है। इसी तरह से यहाँ तक की स्लांट हाइट आपको ले लेनी है, और यहाँ से यहाँ एक सेमी सर्कल लगा लेना है, उसको भी काट लेना है इतना, इस आर्म पे, इस आर्म पे, और इनको जो है लाइंस के थ्रू मिला देना है। इस तरह से ये सरफेस डेवलप हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।